लेकिन खो नहीं जा सकते हम इस दृश्य में। दुर्भाग्य की बात यह है। सूरज हुआ मध्यम, शाम ढलने लगी और माहौल बनने लगा है इस मैदान पे धीरे धीरे। और सदर्न डार्बी मैच है अगला। ठीक है, तेलुगु वॉरियर्स तो नहीं है। होम क्राउड ने कल बहुत थ्रिल किया। पहले दिन तो कमाल कर दिया, मैच जीत गए। कल थोड़ा सा दिल तोड़ा, पर टक्कर बराबर करी। एंटरटेनमेंट भरपूर था। दोनों मैचेस गए कांटे पे, लास्ट 2 बॉलों तक गए। अपूर्व लाखिया आए हैं अब यहाँ पर। ओह, अच्छा थ्रो, रन आउट की अपील कर रहे हैं साकिब टीवी अंपायर की ओर रेफर करते हुए, लेकिन ऐसा लगा कि पहुंच गए बैट्समैन। देखिए, अंपायर अगर साकिब सलीम नहीं होते ना तो शायद थर्ड अंपायर को ना बोलता। आजकल क्या है कि एक रिवाज बन चुका है। हमें यहां से नजर आ रहा है कि पॉपिंग क्रीज क्या है, ये तो मेन क्रीज भी पार कर गए थे बल्लेबाज। उसके बावजूद साकिब सलीम ने देखा नहीं है, बल्लेबाज उनके पीछे से गए हैं। अभी देखिए, बल्लेबाज साकिब के पीछे है और अपील तो ऐसे की है जैसे दूरी से आउट हुआ है। ये देखिए, मैंने कहा ना आपको, ये क्रीज क्रॉस कर गए थे। और इतना अच्छा व्यू भी था वहां पर, अंपायर को झुक के देख रहे थे उस समय। पर साकिब सलीम जिस तरह से अंपायर की तरफ कूदे हैं ना, तो अंपायर ने कहा भला इसी में है कि थर्ड अंपायर की तरफ चले जाए। अपनी एक्टिंग को हमेशा लेकर चलते हैं साकिब सलीम, लेकिन थोड़ा सा अब दबाव की स्थिति पैदा हुई है मुंबई हीरोज की गेंदबाज की ओर से। पिछली ओवर में जब राजा भेरवानी आए थे, पेस कम हुआ, वहां पर रन्स कम आए, और अब यहां पर अपूर्व लाखिया आ चुके हैं, समय लेते हुए अपना फील्ड सेट करते हुए, और एक अलग एंगल लेकर आते हैं अपूर्व लाखिया। अपूर्व का क्या है कि बहुत एक्यूरेट है। मुझे लगता है कि उसको अगर वो सेट कर रहे हैं ना फील्ड, तो मैं बैक करूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा टप्पा कहाँ है। रियरली मैंने देखा है कि वो खराब कोई बॉल डालते हैं। उनको इतना बढ़िया उनका फर्मा सेट है, जो मोल्ड है, टेम्पलेट है, कि वहीं उनका आर्च जो जाता है, बॉडी पीछे जाती है, और जो फॉलो थ्रू है बिल्कुल बिशन बेदी की तरह। दिक्कत ही नहीं है जी। ये देखिए, ये देखिए, ओ पकड़ लिया। वही खिलाड़ी को उन्होंने पीछे किया था, इसलिए मैंने कहा जब वो वक्त ले रहे थे ना, और बाहर ऑफ स्टंप के खिंची हुई बॉल डाली। शाबाश अपूर्वा, बेहतरीन कैच। लेकिन इस बार भी अपूर्व लाखिया को फिर से सफलता मिलती हुई, उनके एक अलग एंगल से आने के चक्कर में एक बार फिर से बैट्समैन ने अपना विकेट दिया, और बेहतरीन कैच, खूबसूरत कैच। क्या बात है। टाइमिंग देखिए जंप की कितनी बढ़िया रही, और ये कैच पीछे भागते हुए, और बॉल जा रहा है, आपको उसकी पेस को जज करना और फिर अपनी जंप को टाइम करना। असगर खान संभाल नहीं पाए और शबीर ने कमाल कर दिया। 16 पे आउट, अब 36 पे 2। प्रेशर सिचुएशन दबंग भोजपुरी के लिए। आदित्य ओझा आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। 47 रन की एक पारी खेली थी उन्होंने शारजा में। छठी इनिंग है, 131 रन आ चुके हैं। अच्छा स्ट्राइक रेट है, और इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना होगा इन्हें। लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए पिछले ओवर में राजा, और अब इस ओवर में अपूर्व। एक परफॉर्मर है दबंग्स के आदित्य। क्लीन बोल्ड, कमाल है जी, कमाल है। ओहो, साकिब सलीम तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अपूर्व लाखिया ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दी है। बॉल टप्पा पड़ा, और जब तक अक्रॉस द लाइन खेले, और एक बड़ा विकेट निकल गया आदित्य का। ये देखिए, अक्रॉस द लाइन खेले, ओह खराब बॉल, और बॉल टर्न कर गया थोड़ा सा। बहुत चक्के रह गए बिल्कुल आदित्य, और स्टंप लेकर ही चले गए साकिब सलीम, जैसे कि मैच खत्म हो गया हो। लेकिन बैक टू बैक विकेट्स मिलते हुए अपूर्व को। आदित्य ओझा, गोल्डन डक, भोजपुरी दबंग मुश्किल में 36 पर 3।
अंशुमन आए हैं अब, इनके ऊपर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी। पहले इनिंग में इन्होंने एक अर्धशतक बनाया था, 57 रन बना चुके हैं। आज फॉर्म में है, 3 स्टंपिंग भी किए इन्होंने विकेट के पीछे से। लेकिन फिलहाल तो हवा का रुख मुंबई की ओर है। अपूर्व लाखिया ने जिस तरीके से बदल दिया है मैच के पेस को, उसकी वजह से अब भोजपुरी दबंग्स के ऊपर बहुत ही बड़ा दबाव। हैट्रिक बॉल आने वाली है अपूर्व लाखिया की ओर से। बैक टू बैक विकेट्स लेकर पूरी तरह से मुंबई हीरोज को इस मैच में ला दिए हैं। और अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी इंसान क्या कर सकता है, उसका एक और प्रमाण देते हुए अब अपूर्व। अंशुमन स्ट्राइक पर, हैट्रिक बॉल। 2 for 1 एनालिसिस है अपूर्वा के। और लेग स्टंप के बाहर फेंक दी, अगेन दोबारा डालनी पड़ेगी। लगता है कि वाइड बॉल होगी। लीजिए, ये 2 विकेट बैक टू बैक। ये फील्ड सेट की, ऑप्शन के बाहर रखा और कमाल का कैच पकड़ लिया शबीर ने। और उसके बाद अजीबो गरीब शॉट पहली बॉल पे ही, जज नहीं कर पाए। मिडिल लेग पे पड़ी थी। ओह, ये ललचाई हुई लाइन। आप कह रहे थे स्पिनर्स कि क्यों नहीं करी बनी थी, तो जब प्रेशर क्रिएट किया उसके बाद जैसे नया बल्लेबाज आई तब आया स्पिनर। सेट बल्लेबाज होता तो शायद बेटर खेलता। जी हाँ, ये एक अच्छी रणनीति की। शुरुआती 4 ओवर में उन्होंने टेस्ट कर लिया कि क्या चल रहा है। उसके बाद फिर अब, क्योंकि 5वें से 8वें ओवर का ये जो स्पेल रहेगा, ये स्पिनर्स करेंगे और वहां पर सबसे ज्यादा दबाव आएगा। और उसके बाद आखिरी बचे हुए 2 ओवर्स में फिर जो बचा हुआ टास्क रहेगा भोजपुरी दबंग्स के लिए, वो एक पहाड़ सा हो सकता है। क्योंकि अपूर्व लाखिया एक सपनों से भरी शुरुआत की है। यहाँ पर 4 बॉल्स में 5 रन दिए उन्होंने, लेकिन 2 विकेट्स लिए। क्या बात है, सपनों से भरी। वाह, आप कहना चाह रहे हैं ड्रीम स्टार्ट। और स्टार्ट किया, यहाँ तो फिनिश हो जाएगा। डायरेक्ट हिट है, ये क्लोज हो सकता है जब भी करीब लगती है। और साकिब सलीम थोड़े से एक्साइटेड नहीं नजर आ रहे, तो लग रहा है कि भाई आउट नहीं है। या फिर से ये साकिब सलीम इफेक्ट लग रहा है मुझे अंपायर के ऊपर। डायरेक्ट हिट, लेकिन हमेशा खतरे की घंटी लेकर आती है। पहुंच गए क्रीज, क्या स्टंप तक पहुंच गए, स्टंप के भी आगे पहुंच गए। आसान नतीजा ये टीवी अंपायर के लिए। और 1 रन मिला, खाता खुला इस मौके पर अंशुमन का। मुंबई हीरोज छाए हुए। हर एक बॉल के बाद जब भी कोई विकेट गिरे या कोई अपील हो या कोई गेंद बीट हो जाए, तो मंडराने लग जाते हैं हर एक खिलाड़ी बैट्समैन के आसपास। और ये दबाव डालने का अलग तरीका है। और उसके ऊपर से साकिब सलीम विकेट के नजदीक। 31 बॉल में 58 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो 10 का था, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 11 के ऊपर का जा चुका है अब। अपूर्व के इस ओवर की आखिरी बॉल उठाकर खेला, इस बार अच्छा शॉट और 4 रन मिलेंगे। प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता हुआ। 5 ओवर्स में 45 पर 3 भोजपुरी दबंग्स। और एक मच नीडेड बाउंड्री से वो 5वां ओवर समाप्त किया। 30 गेंदों में 54 रन चाहिए अब, ऑलमोस्ट 11 रन का औसत। और अंशुमन को एक इंपॉर्टेंट पारी खेलनी होगी। पहले ही बॉल पे आके चौका झड़ दिया। और हमारे साथ रमन भाई वेलकम। थैंक यू वेरी मच तन्मय। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि अंशुमन कह रहे होंगे भाई सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या आज इस मैच में। विकेट कीपिंग करते हुए स्टंपिंग्स करी हैं, जबरदस्त डिसमिसल्स करे, बल्लेबाजी करते हुए अर्शद की पारी पहली इनिंग्स में खेली। अपील है लेग बिफोर की साकिब की, और विकेट है। ओह, विक्रांत को आउट दे दिया गया। यहाँ पे क्या रिव्यू लेते हैं? जी नहीं, जा रहे हैं वापस। जी बिल्कुल सीधी थी ये गेंद। इतना दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पे
हल्का सा का ग्लव का कांटेक्ट हुआ, लेकिन पैड पे लगने के बाद, और अंपायर को कोई डाउट नहीं था। और राजा, ये देखिए विक्रांत सिंह 5 रन बना के 45 for 4। और सुधीर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। ये देखिए 140 का स्ट्राइक रेट। ज्यादा मौके नहीं मिले हैं बैटिंग करने को अभी तक। आज एक बड़ा मौका उनके पास अपनी टीम को पार ले जाने के लिए। देखिए एक जबरदस्त कैच पकड़ा था इन्होंने फील्डिंग करते हुए, पर अब क्या बल्ले से कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है सुधीर के द्वारा। राजा का अब तक राज चला है। बहुत ही अच्छी टिप्पा, बहुत ही अच्छी बॉल। और ये देखिए साकिब बहुत ही एनिमेटेड, ही इज लविंग दिस, दे नो दे आर ऑन टॉप। देखिए अंपायर के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है जब बहुत अच्छे एक्टर इस तरह से अपील करे ना। ओ ये देखिए हाउ वाज दैट सर, हाउ वाज दैट। उसके बाद ओ ये देखिए बहुत ही अच्छा फील्डिंग, 3 रन बचाए यहां। ये तो ऐसे मैचेस में ना मेरी जो थॉट्स है ना, सोच है ना, वो अंपायर के लिए जाती है। देखिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको बड़ी कन्विंसिंग एक्टर्स जो है ना वो इस तरह से अपील करें, तो फिर आप स्वे हो जाते हैं कई बार। और हमने पहले भी देखा है साकिब मास्टर है माइंड गेम्स की। प्रेशर हमेशा ऑपोजिशन और अंपायर के ऊपर बना के रखते हैं। एक ही रन मिलेगा। देखिए यहाँ पे दूसरे की सोच थी पर वो अंजाम नहीं दे पाया उस सिंगल को। देखिए फील्डिंग टीम एक तरीके से जुड़ जाती है जब विकेट चली जाती हैं। हल्का सा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। स्प्रिंग इन देयर लेग जहां तक हम करते हैं, दे आर ऑन टॉप एंड दे आर एंजॉयिंग इट एंड दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस। पर ये सोच सही थी अंशुमन की। अगर आप सोच देखिए ना, जानते हैं राजा भिरवानी का ये दूसरा और आखिरी ओवर होगा, तो इसलिए कह रहे हैं कोई बात नहीं, इनको विकेट मत दीजिए, भले सिंगल या टूज लेके इनके स्पेल को खत्म कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे। राहुल भाई 12 रन पर ओवर अब चाहिए। कीपर बदल रहा है भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि साकिब सलीम ने कहा कि मेरा काम बतौर विकेट कीपर हो गया, यानी मुझे लग रहा है गेंदबाजी करेंगे अब ये जल्दी। मुझे लगता है कीपिंग पैड्स फट गए यहाँ, जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं। पर आज शाम में सदन डार्बी भी है। केचा सुदीप आ गए हैं मैदान में, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स एक्शन में दिखेंगे अगले मुकाबले में। उनका सामना चेन्नई राइनोज से है, याद रखिएगा। ये होगा मैच नंबर 11, शुरू होगा बिल्कुल इस मैच के खत्म होते ही। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद के अंदर एक कॉन्टेस्ट, सदर्न डार्बी, चेन्नई राइनोज बनाम कर्नाटका बुलडोजर्स। ये दोनों टीम्स अब तक अनबीटन है। पर मुझे ना इनके कर्नाटका बुलडोजर्स के लोगों पे वो मिस्टर नाइस गाय जो लिखा है ना, वो बड़ा दिलचस्प लगता है। और अब तक देखिए चेन्नई 2 मैच खेल के दोनों जीतते। नेट रन रेट देख लीजिए, सेम विद कर्नाटका, दोनों मैच वो जीते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ क्लैश ऑफ टाइटंस। और जैसा मैं सुबह से बोलते आ रहा हूँ, देखिए इन दोनों टीम्स का अभी तक अनबीटन रन रहा है, लेकिन ये अनबीटन रन रुकेगा किसी एक टीम का आज। वहीं भोजपुरी दबंग्स की आप पोजीशन देखिए, आखिरी स्थान पर हैं, 2 मैच खेले 2 हारे हैं। आज भी हार गए तो उसके बाद क्वालिफाई करना असंभव हो जाएगा उनके लिए प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि बचेगा उसके बाद केवल 1 मैच। अगर आज भी हार गए तो 3 हार, 1 मैच बचेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पॉइंट ले जा सकते हैं, यानी कि वो प्लेऑफ्स तक पहुंचने की होड़ जो है ना, उससे आप बाहर हो जाएंगे। आखिरी 2 गेंदें राजा की एक बढ़िया स्पेल यहाँ।
2 विकेटें लेके सिर्फ 9 रन दिया है। और ये तीसरा विकेट। ये गेम भोजपुरी दबंग के हाथ से छूटते हुए। देखिए, इस बात की मैं चर्चा कर रहा था, अंशुमन सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे, सुधीर ने तो आते ही बल्ला चलाया। राजा भिरवानी का आखिरी ओवर है, निकाल दीजिए इस ओवर को सिंगल्स टूज के साथ। बड़ा शॉट लगाने गए, विकेट गंवाया। और सुधीर सिंह आउट हो गए 1 रन बना के। 47 for 5। और आ गए हमारे साथ एक नए बैट्समैन, अजय शर्मा। आखिरी गेंद है और हम देखते हैं ये किस लिए आए हैं आज। पर ये विकेट गिरा था सुधीर का, अक्रॉस द लाइन खेल गए और ज्यादा गति दी नहीं है राजा भिरवानी ने गेंदबाजी करते हुए। चतुराई भरी गेंदबाजी है, ज्यादा पेस है नहीं, पर विकेट टू विकेट। तीसरी विकेट आज उनके लिए इस इनिंग्स में। साकिब बिल्कुल बैट्समैन के में कान में, जैसे कि एक कीपर हमेशा चर्प करता है, और राजा ने अब मुंबई हीरोज को ऑन टॉप कर दिया है। मिस्ट्री स्पिनर जैसा इनके हाथ से निकलती है गेंद, टिप्पा इनका सॉलिड। आखिरी गेंद। चलिए इसी के साथ स्पेल समाप्त राजा भिरवानी का। 47 पर 5 भोजपुरी दबंग।